है, क्या वो पाप वेश्या के आंगन की मिट्टी लाई जाती है। अब आप सवाल करेंगे कि वेश्या का संग करने से पाप लगता है, तो वेश्या के आंगन की मिट्टी पूजा पाठ में क्यों उपयोग होती है? जैसे गौशाला की माटी पूजा पाठ में उपयोग होती है, ऐसे वेश्या के आंगन की माटी भी कुछ अनुष्ठानों में उपयोग होती है। अब सवाल ये है कि वेश्या के आंगन की माटी क्यों? वो तो अपवित्र होनी चाहिए। नहीं, वेश्या के आंगन में अपवित्र हैं, ये बता रहा है ये दास। सुनिएगा, आप स्त्रियां भी सुनेंगी, पुरुष भी, आप सबके लिए ये बातें हैं। आप क्या चाहते हैं तो सुनो। आप हमेशा वही चाहते हैं जो आपको दिखता है। बोलो हाँ। रावण ने पहले सीता जी को देखा, और देखा तो चाहा, और चाहा तो नाश हुआ। जब आप भी दूसरों का धन देखते हो, दूसरों की गाड़ी देखते हो, दूसरों का बंगला देखते हो, तो जब देखते हो तो आपके अंदर भी होता है, मैं भी काश मेरा भी होता। यदि आप देखो ना तो चाहो ना। आपके सामने एक स्त्री है, यदि वो आपके पास ज्यादा समय तक रहने लग जाए तो आप बार बार उसी की ओर देखेंगे और उसी को चाहेंगे। आपके इर्द गिर्द कोई पुरुष रहने लग जाए, आप उसी की ओर खींचेंगे। ये प्रकृति का नियम है। जैसे ऊपर फेंकी गई कोई भी चीज वो धरती की ओर ही गिरेगी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत लागू होगा। ऐसे आप वही चाहते हैं जो आप देखते हैं। क्यों जी, ये बात सही है या गलत है? आप लिट्टी चोखा देखते ही नहीं हैं, इसलिए आप वो नहीं चाहते। लेकिन जो देखते हैं, बनता हुआ, खाए हैं, स्वाद जानते हैं, वो लिट्टी चोखा जानते हैं। दाल वापले आप जानते हो? जो दाल वापले ना देखा ना सुना, वो क्यों? अमेरिका के लोग क्या जाने दाल वापले, उनका मन कभी ना जाएगा दाल वापले की ओर, क्योंकि कभी देखा नहीं, कभी उसको स्वाद को स्पर्श। आंखें जिसे देखती हैं, कान जिसके बारे में सुनते हैं, मन वही चाहता है। क्यों जी, बात सही है या गलत है? इसलिए कहता हूं कि आंखों से भगवान को देखो, कानों से भगवान की कथा सुनो, ताकि मन भगवान को चाहने लग जाए। और यदि आंखों से कोई और चीज देखने लग गए, आजकल आप जरा बताओ, आदमियों की सेटिंग ज्यादा किससे होती है? कहां होती है? ऑफिस में, फैक्ट्री, जहां वो काम करेंगे वहीं की किसी छोकरी से हो जाएगा। लड़कियों की सेटिंग कहां होती है? स्कूल कॉलेज में ही किसी लड़के से। 99% वही केस होगा जहां वो है आसपास। 1% बाहर से, इंस्टाग्राम से हो सकता है। और इंस्टाग्राम में भी जब देख रही है तब ना हो रही है, या देख रहा है? सही है गलत है? जहां लोग काम करते हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, जिस ऑफिस में, वहीं के किसी लड़की से, लड़के से, पुरुष से, स्त्री से उनका चालू हो जाता है इलू इलू। क्यों? क्योंकि देखा है। दोष कहां से आया? इसलिए अपनी आंखों को साफ रखा करो। और आंखों की सफाई सुरमा लगाने से नहीं। हमारे श्याम सुंदर सांवले हैं तो कन्हैया के रूप का सुरमा आंखों में लगाया करो, प्रभु को देखा करो। और यदि ये बस गए ना आंखों में तो फिर कोई दूसरा अच्छा, और यदि ये नहीं बसे और कोई और बस गया तो नाश हो जाएगा। सही है भैया? सही है। इसलिए अपनी आंखों को संभालो। जो देखती है ये वो चाहने लग जाती है, जो सुनते हैं वो चाहने लग जाते हैं। इसलिए अपने कानों को कच्चा ना रखो,
कानों से प्रभु की कथा, नेत्रों से प्रभु का दर्शन और वाणी से भगवान नाम श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। बिजी रखो अपने आप को। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे, अपनी स्त्री छोड़कर पराई के चक्कर में पड़ गए और 10 बच्चे पैदा किए। चोरी करते, डांका डालते, गलत से गलत काम। अजामिल अब इतना पाप में रम गया, गलत काम करता, लेकिन उसके अंदर भक्ति के संस्कार थे। एक दिन अजामिल के यहाँ कुछ संत आए। नारायण नारायण, भैया भिक्षाम देही, माता हम संत लोग हैं, कुछ खाने को मिलेगा? तो अजामिल तो थे नहीं। अजामिल की वो पत्नी जो वैश्या है वो आई, हाथ जोड़ के बोली, महाराज मैं बड़ी अपवित्र स्त्री हूँ, मैं वैश्या हूँ, आप मेरे हाथ का खाएंगे? आपकी बुद्धि। संत बोले, कैसा करो, हम जिसके द्वार पर जाते हैं उसको पवित्र करते हैं। माना कि तुम अपवित्र हो, पर गंगा नाले से हाथ तो ना जोड़ लेगी कि तू अपवित्र है तो मैं नहीं तुझे पवित्र। अपवित्र को ही पवित्र करना गंगा का काम है, बिगड़े को ही बनाना साधु का काम है। तो ऐसा कर बेटी, तू मुझे कच्चा दे दे, मतलब आटा दे दे, आलू दे दे, इत्यादि दे दे, मैं बना के खाऊं। तो अब वो उसकी श्रद्धा जागी कि मेरे द्वारे संत आए हैं। तो अजामिल की पत्नी ने आटा और आलू और पदार्थ इत्यादि दिए, जो भी गुड़ उड़ दिया। अब संत जी ने टिक्कड़ बनाई और भरता बनाया, टिक्कड़ भरता, और भरता बना के भोग अपने भगवान जी को लगाए। और तब तक अजामिल आ गया। अब अजामिल ने कहा कि ये द्वार पे संत लोग कौन हैं? पत्नी ने कहा, हाथ जोड़ लो, ये संत लोग आए हैं अपने द्वार पर। अच्छा, अब अजामिल बहुत बड़ा पापी, सत्संग वगैरह करता ना, नाम कुछ नहीं था। अब संतों ने देखा कि ये तो बड़ा पापी है, कभी प्रभु का नाम भी नहीं लेता, पूजा भी नहीं करता, केवल चोरी, गलत काम, वैश्या संग, गलत काम। संतों ने कहा कि हम तेरी रोटी खाए हैं। वो कुत्ता भी रोटी खाता है ना, जिसके घर की चौकीदारी करके चुकाता है, और संत जिसकी खाए तो कैसे ना चुकाए। तो संतों ने कहा कि हम आपकी रोटी चुकाएंगे। अजामिल बोलो नारायण। अजामिल बोला, मैं नहीं बोलूंगा, खाओ पियो निकलो फटाफट। क्या बुलवा रहे उल्टा सीधा? नहीं, हम तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ेंगे, तुम ढोंगी हो, एक नंबर के पाखंडी हो, चलो भागो यहां से। अजामिल की तनिक भी श्रद्धा नहीं थी संतों में, भागो यहां से। अच्छा बोलो राम, क्या बुलवा रहे हो, चलो। संत लोग बार बार बुलवाए, बोलो सीताराम, बोलो राधे श्याम, बोलो नारायण, कुछ भी नहीं। अजामिल समझ गए कि इसके मुंह से धोखे से भी नहीं निकल रहा है, पर इसकी रोटी तो खाए हैं, कल्याण तो करना है। तब अजामिल की पत्नी को बुलाया, देवी यहाँ हो, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे पेट में बच्चा है, तुम गर्भवती हो, तुम्हारी जो संतान होगी पुत्री, उसका नाम तुम नारायण रख देना बस। क्या नाम रखोगी? अपने पुत्र का नाम नारायण। कहकर साधु संत खाए पिए चले गए। अजामिल के बेटा हुआ, संतों के कहे अनुसार पत्नी ने नाम रखा नारायण। अब तो अजामिल बेटे से बड़ा छोटा बेटा है, 10वां था ये बेटा। नारायण यहाँ आओ, ए नारायण जरा दूध लाओ, नारायण जरा पानी लाओ, नारायण जरा रोटी लाओ। दिन भर वो इसी बहाने नारायण 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 बोलने लगा। और जब बोलने लगा, जब अजामिल 88 साल का हुआ, कितने साल के हुआ? जब 88 साल का जब अजामिल हुआ, तो अजामिल के पास यमराज ने यमदूतों को भेजा, जाओ पापी है बहुत बड़ा, लेकर के आओ। यमदूत आए, कोड़े वोड़े फांसी का फंदा वंदा लेकर गले में डाला, खींचा, अजामिल के प्राण खींचे। तो अजामिल चिल्लाया, और चिल्लाते समय उसकी नजर उसके पुत्र पर पड़ी, तो जोर से पुत्र को आवाज लगाई, बेटा नारायण। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावा जितेंद्रिय। नारायण, बेटा नारायण। और जैसे ही पुत्र को बुलाया, भगवान गदाधर, भगवान विष्णु श्री हरि ने कहा पार्षदों से, जाओ मेरा भक्त कोई संकट में है, बुला रहा है। पार्षदों ने कहा, प्रभु वो आपका भक्त नहीं है, एक नंबर का पापी है, डर के कारण अपने बेटे को बुला रहा है, उसके बेटे का नाम नारायण है।
भगवान बोले ये बताओ उसके बेटे का नाम नारायण कब से पड़ा? बोले अभी 5 साल का है तो 5 साल से, और मेरा नाम नारायण अनादिकाल से, इसलिए उसने नारायण का नाम लिया है, उसने बेटे का नाम नहीं, मुझे ही पुकारा है, मुझे ये समझना है। जाओ लेकर आओ। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। अजामिल ने धोखे से नाम लिया भगवान का। कैसे नाम लिया भैया, कैसे नाम लिया मैया? क्या बोला? नारायण। पार्षद आए और यमदूतों को वहां से खदेड़ा, चलो अब ये मरते समय हमारे प्रभु का नाम लिया है। पार्षदों ने, दूतों ने कहा, यमराज के दूतों ने, ये तो बड़ा पापी है, इसे बैकुंठ क्यों ले जाओगे, ये तो नरक जाएगा। बोले नरक जाता, पर इसने धोखे से क्या निकाल लिया? बस अब इसके सारे पाप खत्म। अब तो यमदूत बोले हे भगवान अच्छी बात है, मतलब कोई मरते समय प्रभु का नाम ले ले तो पाप खत्म। बोले हाँ खत्म। अच्छा एक बात बताओ, आगे वाले विद्यार्थी के पीछे वाले विद्यार्थी ने नकल कर ली और हूबहू बढ़िया बढ़िया प्रश्न के आंसर जैसे आगे वाले ने लिखा, राइट राइट उतार दिया, बिल्कुल सही सही। अब बताओ पीछे वाला बच्चा पास होगा कि नहीं? अच्छे डिवीजन से, अच्छे नंबर से, जोर से जोर से। क्या कॉपी जांचने वाले को पता चल पाएगा किसने नकल की है? ऐसे ही जब आगे वाले की नकल करके पीछे वाला पास हो सकता है, तो बड़े बड़े साधु संतों की नकल करके हम भी मोक्ष क्यों ना पा सकें? बड़े बड़े साधु संत मरते समय भगवान का नाम ही तो जपते हैं। आप भी अभी से नाम जपो ताकि मरते समय निकल जाए एक बार नारायण, इतने से ही आपका कल्याण हो जाएगा। तो आप कितने भी बड़े पापी हों, यदि आप पाप से बचना चाहते हैं तो मेरे पास एक उपाय है। और उपाय क्या है? अजामिल को प्रभु ने कहा कि तुम नाम जपे हो। पार्षदों ने अजामिल को 12 साल की आयु और दे दी। उन 12 सालों में अजामिल ने खूब नाम जपा और नाम जप के बैकुंठ का अधिकारी। किसके बल पर? नाम। इसलिए कहता हूं कलयुग है, कलयुग केवल नाम आधारा। काम करा करो पर नाम चलता रहे। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, सीताराम, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, नाम भीतर चलता रहे। पाप करने से बचो। तो कितना भी बड़ा पापी हो उसका पाप समाप्त हो जाता है किससे? नाम जप से। समझ में आ रही है कि नहीं? इसलिए नाम जपा करो। एक बार क्या हुआ तो बताओ, आप लोगों के पाप जो है ढेर सारा, वो कैसे समाप्त होगा? उपाय है कि नहीं? मतलब कितना अच्छा ये बता, जो पाप आपने किया है उसे भोगना पड़ेगा कि नहीं? यदि नाम जप लेते हो, प्रभु की शरणागति ग्रहण कर लेते हो, तो जो आपने पाप किए हैं वो पाप आपको भोगने नहीं पड़ेंगे। वो पाप आपको, जैसे अजामिल को नहीं भोगना पड़ा, जैसे पूतना जैसी पापनी शरण में आई तो भोगना नहीं पड़ा। इसलिए है भगवान की शरणागति। जो भगवान का हो गया उसे कुछ भोगना नहीं पड़ता। इसलिए कहता हूं किसी के होने से कोई फायदा नहीं। किसके बनने में फायदा है? भगवान के बनो। एक बार इंद्र ने गुरु का अपमान कर दिया, तब बाद में वृत्तासुर उत्पन्न हुए और दधीची ऋषि की हड्डियों से इंद्र ने वृत्तासुर का उद्धार किया। एक बार क्या हुआ, भगवान के प्रिय भक्त हुए हैं। यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवासु विनश्यति। अब एक भगवान के परम भक्त हुए हैं, नाम है प्रहलाद। प्रहलाद छोटे से बालक हैं। और प्रहलाद के दुश्मन कौन है? प्रहलाद का दुश्मन कौन? प्रहलाद के दुश्मन है प्रहलाद के पिता। जरा सोचिएगा,
जिस बेटे का दुश्मन उसका बाप ही हो, बाप ही बेटे को जहर देना चाहता हो, बाप ही बेटे को हाथी के पांव के नीचे दबाना चाहता हो, बाप ही आग में जलाने का अपमान करेंगे। पैसा इसलिए है कि आप किसी भूखे को रोटी खिलाइए। दुरुपयोग ना करिए। यदि आपने अपने धन का दुरुपयोग किया तो लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर चली जाएंगी आपके यहाँ से। अपने बल का दुरुपयोग ना करिए। किसी चीज का, पद का, प्रतिष्ठा का, पद प्रतिष्ठा, सुनो, सत्ता, बोलो सत्ता, सुंदरता, संपत्ति, सत्ता, संपत्ति, सुंदरता, ये तीनों सदा के लिए नहीं है। ये किसी के बाप की बफौती सत्ता आज है, कल रहेगी कि नहीं, है ना। ममता मैया को देख लो, कल तक सत्ता थी, अब नहीं है। जब सत्ता थी तब आपने अत्याचार किया, अब नहीं है तो आप पर होगा। स्मरण भी भक्ति, नाम जप भी भक्ति और सेवा भी भक्ति। क्या भक्ति है? सेवा। आप अपनी मां के पांव दबाते हो? मां है आपकी, मां के पांव दबाया करो, थोड़ा मां के पास बैठा करो। मां क्या हुआ, क्या खाओगी? इसलिए दास अनिरुद्ध भी हमारी वृद्ध माओ के पांव दबाता है। ये दास अनिरुद्ध पांव, हम पांव दबाते हैं माओ के। चरण सेवा, सेवा सबसे बड़ी भक्ति है। चाहे रोटी की सेवा कर लो, जल की सेवा कर लो, बेसहारा को सहारा देने की सेवा कर लो, गाय को चारे की सेवा कर लो, कोई भी सेवा, चींटी को दाना डालने की सेवा, कुत्ते को रोटी देने की सेवा, सेवा, बूढ़े की सेवा, बुजुर्ग की सेवा, कोई भी। ये दास तो सेवा से जुड़ा सारा काम करना चाहता है। गौरी गोपाल में हर तरफ आपको केवल सेवा दिखेगी, कहीं भी नजर डालिए। माताओं की सेवा, गायों की सेवा, गुरुकुल में बच्चों की सेवा, आप सब भक्तों के भोजन की सेवा, सेवा ही सेवा है। फिर भी लोग हमें, कुछ लोग उल्टा सीधा बोलते हैं और गाली देते हैं और कहते हैं तो ढोंगी है, पाखंडी है। अब सोचो, हम विद्यालय बना रहे हैं, सबकी सेवा निःशुल्क, बच्चों की पढ़ाई होगी, फिर भी लोग हमें क्या बोलते हैं? ढोंगी है, पाखंडी है। हम लोग कोई जवाब नहीं देते, क्योंकि कल हमने कहा था ना, कुत्तों के मुंह नहीं लगना चाहिए। प्रहलाद जी छोटे से हैं। एक दिन क्या हुआ, प्रहलाद जी के पिता ने कहा, ये बता, ये तू दिन भर क्या जपता रहता है? श्री हरि, श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण। कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले, पिताजी कहाँ नहीं है मेरे भगवान, आप बताइए। क्या बातों में उलझा रहा है? बोल, तेरा भगवान कहाँ है? आज मैं देख लूं तेरा भगवान कहाँ है। बड़ा भगवान भगवान करता रहता है, बोल तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी सब जगह मेरे भगवान है। हिरण्यकश्यपु बोला, सच सच बता, इस खंबे में तेरा भगवान है? प्रहलाद जी ने बड़े विश्वास से कहा, पिताजी मेरे भगवान तो कण कण में है, वो कण कण में है तो ये खंबा भी कण कण के अंदर है, इसलिए इसमें भी भगवान है। अब देखना जरा जोर से, ये कमी किसकी है? आपकी। क्यों आपने कमी छोड़ी? आपने भी प्रहलाद वाली आंखें क्यों नहीं अपनी बनाई कि आपकी भी आंखें प्रहलाद जी वाली हों? क्यों ना हम सब में अपने ईश्वर का दर्शन करें? क्यों क्यों आप पीछे रहना चाहते हैं? कौन सा खर्चा है? धीरे धीरे रे मना, करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। सच बताऊं मेरी मां, प्रहलाद की आंखों से देखा गया तो खंबे में भगवान है। हिरण्यकश्यपु ने प्रैक्टिकल करने के लिए खंबा को तोड़ दिया, और जब तोड़ा तो प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए खंबे से भगवान श्री हरि प्रकट हो गए, जिनका नाम है नरसिंह।
बोलिए नरसिंह भगवान की। जय। क्यों आए भगवान आप बताओ, आप बताओ भगवान खंबे से क्यों प्रकट हुए? जिससे पूछेंगे वही, सब लोग नहीं। आप बताओ क्या विश्वास था? कहां? भगवान इसलिए आए कि नहीं आते तो भक्त का वचन मिथ्या हो जाता, असत्य हो जाता और भक्त का विश्वास टूट जाता। भगवान अपने भक्त के विश्वास की रक्षा करते हैं, इसलिए विश्वास आप करिए, आपके विश्वास की रक्षा भगवान करेगा। बोला अभी भी नहीं मरूंगा, बोला ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूंगा। भगवान बोले ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा, बोले ना अस्त्र ना शस्त्र ना सुदर्शन ना त्रिशूल ना तलवार खड़क कहीं नहीं मैं किसी से। भगवान बोले ये नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए, तुझे मारने के लिए बढ़ाया, अब तो मरेगा। बोला अभी भी नहीं मरूंगा, क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा है 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं, ना चैत्र ना वैशाख ना जेठ ना आषाढ़ ना सावन ना भादो ना कुआर ना कार्तिक ना घन ना पूस ना माह ना फागुन नहीं मरूं। भगवान बोले पंचांग देखा कर, ये चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ नहीं चल रहा है, ये पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, 13वां महीना, तुझे मारने के लिए डिजाइन किया है। अब बोल, अब क्या बोले? सारे वरदान उसके हो गए बम हैं? सारे वरदान उसके, भगवान ने हर वरदान का उत्तर दे दिया। आप कितने भी होशियार बन जाओ पर मौत से बचोगे नहीं, इसलिए चुपचाप मर जाया करो, ज्यादा मरने में नाटक मत किया करो। शांति से अपना जब आए तो अपना मरो भगवान का नाम लेके। मरते समय नाटक, अरे उनको बुलाओ, उनको दिखाओ, ये करो। 90 साल के हो गए, डॉक्टर साहब एक दवाई और दे दो, अब काहे की दवाई लेना है? मरते में ज्यादा नाटक नहीं। हिरण्यकश्यपु की छाती भगवान ने विदीर्ण कर दी और हिरण्यकश्यपु का गोविंदाय नमो नमः। प्रहलाद को भगवान ने गोद में आओ प्रहलाद को बिठाया, और जैसे गाय बछड़े को चाटती है ना, ऐसे भगवान नृसिंह, तो उनका सर जो था ना वो सिंह का था, तो जीभ जैसे शेरनी भी तो अपने बच्चे को चाटती है, ऐसे भगवान प्रहलाद को चाट रहे हैं। और प्रहलाद जी कह रहे ब्रह्मा दयः सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहै। बड़े प्रेम से प्रहलाद जी को भगवान अपना दुलार दिखा रहे हैं, चाट रहे हैं, बड़ा लाड लड़ा रहे हैं। प्रहलाद जी बड़े प्रसन्न हैं। भगवान ने कहा पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद मांग लो, मेरे से कुछ क्या चाहिए? प्रहलाद जी बोले प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, यही वरदान दीजिए। कभी कुछ मांगने की, क्या वरदान मांगा प्रहलाद जी? नहीं बेटा कुछ और मांग लो। अच्छा तो मेरे पिताजी आपको गाली देते थे, मेरे पिता हिरण्यकश्यपु आपको, मेरे पिता आपको समझ नहीं पाए प्रभु, ऐसा करो कि मेरे पिता की बस सदगति कर दीजिएगा, बस उन पर भी आप कृपा की। देखो जो बाप इतना अत्याचार किया बेटे पर, वो बेटा भी अपने बाप की सदगति चाहता है। ये एक भक्त का लक्षण है कि उस भक्त से संसार ईर्ष्या द्वेष कर ले, पर भक्त वही होगा जो किसी से ईर्ष्या द्वेष ना करे। तुम कर लो, हम नहीं करेंगे। प्रहलाद जी ने कहा मेरे पिता की सदगति हो जाए बस। भगवान ने कहा प्रहलाद तुम्हारी 21 पीढ़ी होती तो मैं उनका भी उद्धार कर देता। तुम्हारी 21 पीढ़ी है नहीं, होती तो कर देता। चिंता ना करो, तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर तुम्हारे पिता की सदगति
इसलिए एक भक्त अपनी सैकड़ों पीढ़ियां तार दिया करता है। इसलिए आप अपने बेटे को पैसा कमाने वाला तो बनाओ, पर थोड़ा भगवान का वो भक्त भी हो। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि तुम अपना कर्म छोड़ दो, काम करते हुए आप जिम्मेदारी भी पूरी करो। अब हनुमान जी कितने बड़े भक्त हैं, लेकिन वो हनुमान जी इतने बड़े भक्त होकर तलवार भी चला रहे हैं, गदा भी चला रहे हैं, पहाड़ भी उठा रहे हैं, मार भी रहे हैं। जिन मोहि मारा ते मैं मारे। और वो भक्त है। भक्त का अर्थ ये नहीं है कि भक्त बिल्कुल कुछ ना करे वो भक्त है, नहीं, सब कुछ करता हुआ जो प्रभु में समर्पित रहे वही भक्त है। अकर्मण्य हो जाने का नाम भक्त नहीं है कि आप अकर्मण्य, ये हमारी भक्ति आपको अकर्मण्य नहीं बनाना चाहती। एक बार क्या हुआ, प्रहलाद पर कृपा करके भगवान अपने धाम चले गए। एक दिन क्या हुआ, एक हाथी चला नहाने, और जब नहाने गया तो वहां उसका पांव मगर ने पकड़ लिया। एक मगर था बहुत विशाल, हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। हाथी ने बहुत कोशिश की पर मगर ने पांव, तब हाथी ने अपनी पत्नी परिवार को आवाज लगाई, बचाओ, पर कोई ना आया। आपके पास लोग तब तक ही आएंगे जब तक आपके पास कुछ है, कुछ नहीं तो कोई नहीं। जब पैसा हमारे पास में था तब दोस्त हमारे लाखों थे, अब वक्त पड़ा है मुश्किल का, तब पूछने वाला कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। दुनिया में कोई कितना भी कहे हम तुम्हारे हैं, पर झूठ कह रहा है। हमारा कौन, केवल भगवान। संसार देखो, व्यवहार के लिए ये बातें ऐसी हैं कि संसार में तो रहना ही है, पत्नी पति बेटा बेटी के साथ रहो, कहो अपना, ठीक है, पर भीतर से ये मान लो कि अपने भगवान है। ये संसार मौके की तलाश में है। संसार किसकी तलाश में है? मौके की तलाश में है। मौका मिलते ही, शादी के पहले बेटा कैसा था? सच बताओ, शादी के बाद बेटा बदल गया कि नहीं? थोड़ा ही सही बदला कि नहीं? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि शादी विवाह के बाद बेटा बदल जाता है? चलो ना उठाओ हाथ, लड़ाई हो जाएगी घर में। शादी के बाद थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। इसलिए कहता हूं, संसार बेटा आपका बहुत अच्छा है, श्रवण कुमार है, फिर भी अपने बेटे से मन हटाइएगा। भगवान ही ना सबके कल्याण करने